मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी ने इस बार 10वीं बार बार संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता है, एक रिकॉर्ड कायम किया है। प्रमोद त्यागी 10 बार बार संघ के अध्यक्ष रहे हैं। तो प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ है। चुनाव जीतने के बाद उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कचहरी के कुछ मुद्दे हैं, कचहरी में वकीलों की जो समस्याएं हैं, उनको वो कैसे दूर करेंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। क्या मुद्दे थे आपके चुनाव में, जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, वकीलों से जनसंपर्क चल रहा था, तो क्या एक भरोसा दिला रहे थे कि प्रमोद त्यागी को 10वीं बार चुनाव जिताएंगे तो कचहरी की क्या दशा बदलेंगे, वकीलों के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, मुझे भरोसा दिलाने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा। हम तो पेटेंट केस हैं। जब हम इतनी बार रह चुके और हमने काम किए हैं, सबको पता था ही आएंगे तो काम करेंगे। नहीं, समय बदलता रहता है, कुछ नई मांगे आ जाती हैं, तो उनको लेकर भी जो नई मांगे हमें मालूम थी और पता था कि यही करा सकते हैं पूरी। हमने एक सौर ऊर्जा का पैनल लगवाया, एक और लगवाएंगे, कपिल सिब्बल जी से लगवा देंगे, तो बाहर का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। मतलब कचहरी में जो वकीलों का बिजली का बिल आता है वो जीरो हो जाएगा। एक पैनल से आधा हो गया, दूसरा सोलर पैनल लगेगा तो शून्य हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इतनी बिजली हो जाएगी। लेकिन वो बिजली हमें नहीं मिलती। गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट पर चाहती है, पेमेंट देते हैं वो, तो बिल हमारा जरूर कम हो जाएगा। वकीलों को बिजली की आवश्यकता है, उसके लिए मेरा ये है कार्यक्रम। मैंने बात की हुई है किसी से, विधायक से, किसी से, अगर वो मैं सफल हो गया तो एक जनरेटर खरीदवाएंगे। अगर लाइट चली गई, इमरजेंसी कुछ हो गई, तो जनरेटर की व्यवस्था एक जनरेटर है हमारे पास बड़ा, वो भी हमने खरीदवा था, वो अमीर आलम खान ने हमें दिया था। अब और किसी से हमने बात की हुई है, हमारा बात करेंगे तो एक जनरेटर और खरीदवा देंगे। 2 जनरेटर से बाहर बिजली अगर चली गई तो बिजली कवर हो जाएगी। एक हमें नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनवाने हैं, पहले भी हमने कोशिश कर ली थी, बनवाए थे, आखिरी टाइम में डीजी बदल गए, नए डीजी आए, वो हाईकोर्ट गए, आके फिर हाईकोर्ट चले गए, तीसरे आए वो भी हाईकोर्ट चले, मतलब ऐसा रहा, फिर नहीं टेनोर आ गया। मतलब जो नए वकील हैं, युवा वकील हैं, जो कचहरी में आना शुरू हो गए हैं, तो उनको चैम्बर की व्यवस्था प्रमोद त्यागी कराएंगे अपने कार्यकाल में। हाँ, ये भी हमारा एक प्रोग्राम है। दूसरी बात ये है कि मैंने बताया है बिजली की समस्या को हल कराना है। वाटर कूलर हम लगवाएंगे 5 और अधिवक्ताओं को हम पुस्तकें पहले भी देते थे, बीच में 2-3 साल से बंद होगी। नए अधिवक्ताओं को जो 3 साल तक के हैं, उनको पुनः पुस्तक वितरित करने का कार्यक्रम, मतलब उनको देंगे कि कानून का ज्ञान इकट्ठा करिए, जानकारी और अपनी बढ़ाइए। पहले से देते रहे, बीच में 2-3 साल से बंद होगी, तो वो भी उनको पुस्तक देने का भी काम करेंगे हम। तो जैसे कचहरी में एक भीड़ भाड़ रहती है, पिछले दिनों भी जिला प्रशासन, जो मुजफ्फरनगर के डीएम हैं उमेश मिश्रा जी, उन्होंने एक प्रपोजल भी दिया था कि कचहरी को बाहर कर दिया जाए। लेकिन अगर कचहरी बाहर जाएगी तो लोगों को दिक्कतें होंगी। तो यही प्रमोद त्यागी क्या ऐसा प्लान करेंगे बार संघ के अध्यक्ष के तौर पर कि वो कचहरी भी यहीं रहे, वकीलों को भी यहीं रहना पड़े, और जो वादी कचहरी में आते हैं उसको भी नज़दीक से न्याय मिले? देखो, जिस जगह की प्रस्तावना चल रही थी, आ जाओ भाई, वो जगह मुजफ्फरनगर जनपद के कोने में है। कहाँ विराल, दुर्गनपुर, खेड़ा, कहाँ छपार, बिल्कुल छपार से 10 किलोमीटर पे मुजफ्फरनगर की सीमा खत्म। वो अव्यवहारिक है, वादकारी के लिए उचित नहीं है। बेहतर ये, हमने सजेशन भी दिया था डीएम साहब को, जो आपके रेजिडेंस है, सब अधिकारियों के पास व्हीकल है सरकार का, इसमें आप चैम्बर्स भी और जो और बिल्डिंग बननी है गवर्नमेंट की या हाई कोर्ट की, इसमें बनवा दें। और ये सरकारी अधिकारियों को जो है बाहर इनकी कोठी बन जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कचहरी में रेजिडेंस हैं अधिकारियों के, उनको खत्म करके कहीं आउटर पे उनके रेजिडेंस बन जाए, कि उनके पास सब पे व्हीकल है, सब पे सुरक्षा, जहां भी जाएंगे वहीं सुरक्षा व्यवस्था उनकी हो जाएगी। और ये जगह इतनी ज्यादा है और ये अंदर आ गई, ये यहाँ पार्किंग की भी सुविधा बढ़ सकती है, वकीलों के चैम्बर्स की जगह भी बन सकती है, और कुछ ऑफिस जो और गवर्नमेंट के बनने हैं उस एरिया में बन जाएंगे। तो जो थिकली भीड़ भरा क्षेत्र है ये, वो उसका एकोमोडेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आप मल्टी स्टोरी बनती है नई बिल्डिंग्स, अब ये नहीं बनती जगह, मल्टी स्टोरी बनेगी, इतना है यो एरिया कि सब कवर हो जाएगा, कवर हो सकता है। तो प्रशासन को अब बार संघ के आप अध्यक्ष हैं, उस तौर पर प्रशासन से और न्यायालय से, जो न्याय है, उनसे बातचीत करेंगे निश्चित रूप से। और इससे बढ़िया कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आप जगह की बात करते हो, कितने साल शामली जिला बने हो गए, 2011 में बना था, आज 26 से 15 साल हो गए, अभी तक वहाँ बिल्डिंग नहीं हुई। तो इतनी बड़ी पूरी कलेक्ट्रेट और जुडिशरी को बाहर ले जाने में
हम तो जिंदा रहने की नहीं 20 साल 25 साल बाद तक भी हूँ। और एक कोना है छपार, वहाँ भी लिटिगेशन होगा जमीन पे भी। तो इससे बेहतर कुछ नहीं। रेजिडेंस के लिए बहुत आसानी से डीएम साहब को जगह मिल जाएगी, बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए। और रेजिडेंस आधी कचेरी रेजिडेंसी है। और रेजिडेंस वहाँ चले जाए, इस जगह यूजुअली। तो प्रमोद त्यागी जी, वकीलों को क्या भरोसा देंगे? आप अध्यक्ष बने हैं, तो वकीलों को क्या भरोसा देंगे कि आपके कार्यकाल में वकीलों को कोई दिक्कत का सामना करने के बाद जो उनकी समस्याएं होंगी उनका समाधान आप करेंगे? देखो, इतनी बार मुझे अधिवक्ताओं ने मौका दिया है, मैंने हर बार उनकी समस्याओं का सम्मानजनक तरीके से निदान कराया है। अभी भी अपने उसी पैटर्न पे मैं चलूंगा और समस्याओं का उनके निदान कराऊंगा। कोई उनको प्रॉब्लम सामान्यतः ना आवे, ये प्रयास किया जाएगा। और नए अधिवक्ताओं की कुछ ऐसी समस्याएं हैं न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, उनका भी हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये थे प्रमोद त्यागी, जिन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर कचहरी में जो प्रशासन का ले जाने का प्रस्ताव छपार है, उसको उससे बेहतर है कि यहीं आवासीय कॉलोनियों को ख़त्म करके, आवासों को ख़त्म करके यहीं वकीलों के लिए चैम्बर बने, ताकि वादकारी को नज़दीक ही इंसाफ मिल सके। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।